और खबर तफसील से एनआईए ने आरिपातन बिरवा में छापा मारा है। एजेंसी ने 2 जगहों पर छापे मारे हैं। एनआईए की टीमें दस्तावेजात खंगाल रही हैं। ख्याल रहे कि गुज़श्ता कई महीनों से एजेंसी लगातार टेरर फंडिंग और दीगर मामले में कार्रवाई कर रही है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा और इस वक्त मैं मौजूद हूं आरिपातन में और यहाँ सुबह सवेरे से ही एनआईए का छापा हुआ है और ये तस्वीरें हैं और उसी लोकेशन पे हम खड़े हैं और यहाँ पे जो एनआईए की टीमें हैं वो यहाँ पे हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस और वो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। ये वो मकान है, ये वो जगह है और जहाँ पे छापामार कार्रवाइयाँ हो रही हैं और तलाशी अभियान जा रहे हैं और बारीक बीनी से यहाँ पे खंगाला जा रहा है। इस मकान के अंदर जो एनआईए की टीम है वो अंदर है और मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स चेकिंग की जा रही हैं, मुख्तलिफ तरह की तलाशियाँ अंदर ली जा रही है और आप देखना है कि क्या कुछ वहाँ से निकल कर आए और उसमें वो देखने वाली बात होगी। और इस तरह मैं आपको बता दूं कि पिछले कई महीनों से मुख्तलिफ जगहों पर एनआईए के जो छापे हैं वो हो रहे हैं। अगर फंडिंग मामला जो हो या ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को लेकर इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मुख्तलिफ जगहों पे एनआईए की टीम जो है मुख्तलिफ मामला को लेकर मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह की कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं जहाँ पे भी ऐसे कुछ मामला सामने आए हैं शक-शुबात को लेकर। अब यहाँ पे जो मामला है अभी उस बारे में कुछ अभी पता नहीं चल पाया है कि क्या कुछ लिंक है, क्या कुछ मामला है और अभी आने वाला वक्त ही बताएगा वो। और ताहम ये ज़रूर है कि सुबह सवेरे से यहाँ पे एनआईए की रेड हुई है और यहाँ पे 2 जगहों पे ये रेड आरिपातन बिरवा में हुई है और उसमें जो 2 लोग हैं 2 लोगों के घरों पे तलाशी ली जा रही है और उसमें जो चाहे डॉक्यूमेंट्स हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मामलात हो उनको खंगाला जा रहा है। स्टेशन पे हम खड़े हैं और यहाँ पे ये जो कार्रवाई है, तलाशी कार्रवाई है वो अभी चल रही है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं आरिपातन बिरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा। फौज ने जिला पुंछ में एलओसी पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया है। असलहा और मुनशियात के साथ भारत लौटने वाले 3 मकामी मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। एक जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारी मकदार में मुनशियात बरामद की गई। फायरिंग में हिंदुस्तानी फौज का एक सिपाही भी मामूली जख्मी हुआ, जिसके बाद इलाके में तलाशी मुहिम चलाई गई थी, वो अब खत्म हो गई है। जिले के करमड़ा क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सेना को आज आतंकवादियों की एक नापाक हरकत को नाकाम करने में बहुत बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुंछ जिले के करमाड़ा क्षेत्र में सुबह तड़के 2 से 3 बजे के दौरान नियंत्रण रेखा के उस पार से कुछ संदिग्ध हरकत देखी, जिसके बाद भारतीय सेना की तरफ से गोलीबारी की गई और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी करके आज सुबह तड़के जब तलाशी अभियान चलाया गया तो उस दौरान 3 संदिग्धों को दबोचा गया, जिनमें एक संदिग्ध जो है घायल था और जबकि 2 उसके अन्य साथी थे और तीनों जो हैं वो स्थानीय निवासी बताए जाते हैं। और उनके पास से जो है सेना को हथियार और गोला बारूद और साथ ही जो है नशीले पदार्थ मिले हैं, जिनमें एक AK-56 राइफल, एक AK-56 राइफल मैगजीन, गोलियां, 2 पिस्टल, 6 ग्रेनेड और एक आईडी जो है जो कि कुकर में बनी हुई है और उसके साथ 20 पैकेट जो हैं हेरोइन जैसे नशीली पदार्थ मिले हैं। और इसके उपरांत जो है सेना ने उन तीनों को दबोच लिया है और जो घायल है उसको पुंछ के राय सुखदेव सिंह अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया है, जबकि बाकी 2 जो हैं उनसे पूछताछ जारी है। और आप ये जो पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली नापाक हरकत थी जिसको सेना ने नाकाम बना दिया है। और इस गोलीबारी के दौरान जो है इन संदिग्धों के साथ कुछ आतंकी भी थे, जिनकी तरफ से की जाने वाली गोलीबारी में भारतीय सेना एक जवान मामूली रूप से घायल हुआ है। और जो संदिग्ध थे, जो इनके साथी थे, जो उस पार से इस तरफ घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जो आतंकी बताए जा रहे हैं, वो भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद गोलीबारी करते हुए वापस पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में भाग गए हैं। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। और आइए मजीद जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे साथ मुनीश खुद जुड़ गए। मुनीश, तलाशी कार्रवाई चल रही थी और खत्म हो गई है, क्या कुछ अपडेट इस बारे में? जी जिलानी, जो है सुबह से ही जो तलाशी कार्रवाई चल रही थी और फेंसिंग के आगे जो है सेना तलाशी कर रही थी और फेंसिंग के आसपास जो है SOG और पुलिस की तरफ से तलाशी कार्रवाई की जा रही थी। तलाशी कार्रवाई अभी खत्म हुई है और जो सेना ने जो दबोचे थे 3 लोग, उनमें से एक जो हॉस्पिटल में और 2 जो सेना के पास थे, उनको जो हथियार और जो ड्रग्स वगैरह थी वो सारे पुलिस के हवाले कर दिया गया है और पुलिस उनको लेकर निकल पड़ी है नगर के लिए, क्योंकि अब जो कार्रवाई है पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होगा और आगे की जो कार्रवाई उनके खिलाफ होगी उनसे पूछताछ की जाएगी और हो सकता है कि इनको लेकर जो है पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाए।
जी, इलाके में तलाशी कार्रवाई की गई तो क्या कुछ और बरामद हुआ है इन लोगों से? तलाशी कार्रवाई में अभी तक और कुछ नहीं बरामद हुआ है। कोई जो है एक AK-56 राइफल है, उसके 2 मैगजीन है, गोलियां हैं, 2 पिस्टल हैं, 6 ग्रेनेड हैं और 20 किलो की जो 20 किलोग्राम जो है ड्रग्स है और एक ID है जो कुकर में है। मतलब किसी बड़ी साजिश को ये जो है अंजाम देना चाहते थे, क्योंकि कुकर में ID मिलना और जो है ये भी मतलब शहर के करीब का इलाका है। नियंत्रण रेखा जो है ये पुंछ शहर से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, 8 या 9 किलोमीटर दूर है, जहां पर इस तरह की जो घुसपैठ की कोशिश और जो स्थानीय लोगों को शामिल करके की गई है, कहीं ना कहीं ये चिंताजनक विषय है सुरक्षा बलों के लिए भी और आम लोगों के लिए भी, क्योंकि पुंछ पहले ही जो है राडार पे है और जिस तरह से पुंछ के अंदर जो है पुरानी पुंछ के अंदर कई बार संदिग्ध देखे जा चुके हैं, सेना और पुलिस की तरफ से जो है तलाशी अभियान भी चलाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी कामयाबी भी है और ये चिंताजनक विषय भी है कि अगर ये लोग कामयाब हो जाते तो किस बड़ी घटना को अंजाम देते ये। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए। तो तलाशी कार्रवाई खत्म हो गई, पुलिस उन्हें लेकर रवाना हो गई है और तफसीलात मनीष ने जिस तरह से बताई है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है। श्रीनगर और जम्मू समेत कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे दर्जा हरारत में कदरे कमी दर्ज की गई है। महकमा मौसमियात ने 2 जून तक हल्की से औसत बारिश की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक कुछ बालाई इलाकों में ज़ालाबारी और बारिश भी हो सकती है। और वहीं मिट्टी का तोदा गिरने के सबब तारीखी मुगल रोड पर आमदरफ्त बंद है। कल रत्ताछम में मिट्टी का तोदा गिरने की वजह से मुगल रोड पर आमदरफ्त बंद है। लोगों से मुगल रोड पर सफर न करने की अपील की गई है, क्योंकि मलबा हटाने में कुछ वक्त लग सकता है। मुगल रोड पर आमदरफ्त जुमेरात को बहाल होने का इम्कान है। इस बीच CUET दाखिला इम्तिहान के लिए श्रीनगर जाने वाले उम्मीदवारों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे सईद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सईद, इस वक्त मुगल रोड को लेकर जो खबर आई है और मौसम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, क्या कुछ जानकारी मुगल रोड को लेकर? अभी सईद, सईद आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो मेरी आवाज सही तक नहीं पहुंच रही। आवाज सईद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मौसम का इस वक्त क्या सिचुएशन है? मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट? आपकी आवाज आ रही है? जी देखिए जिलानी, अगर हम मौसम के हवाले से बात करेंगे तो अप्रैल के आखिरी हफ्ते से कश्मीर में जो बारिशों का सिलसिला है वो जारी है और इन बारिशों की वजह से इस वक्त अगर कोई ज्यादा परेशान है तो वो यहाँ का किसान है, क्योंकि उसको धान की पनीरी लगानी थी, पनीरी तैयार नहीं हो पा रही है, वो खेत भी तैयार नहीं कर पा रहा है। और दूसरी अहम बात यह है कि मार्च के महीने में जो टेम्परेचर था वो ज्यादा बढ़ गया था, लोगों ने जो गर्म मलबूसा थे उनको बंद कर दिया था, लेकिन अब सर्दी इतनी बढ़ गई है कि लोग दोबारा जो गर्म कपड़े हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बाग मालिकान है वो परेशान है, क्योंकि उनको मुख्तलिफ अद्वियात का जो छिड़काव है वो करना होता है, वो नहीं कर पा रहे हैं। और जो हेल स्टार्म है वो बार बार हो रहा है, किसानों को नुकसान पहुंच रहा है। कहीं जगहों पे हमने देखा जो धान की पनीरी है वो खराब हो गई है, लोगों को दोबारा बीज डालने पड़े, लेकिन टेम्परेचर दिन ब दिन गिर रहा है और उस वजह से जो ये आज की जो बारिशें हैं इन्होंने लोगों के लिए एक नई परेशानी खड़ी कर दी है। जी जिलानी, सही बालाई इलाकों में भी जो है ज़ालाबारी होगी, बारिश होगी, इससे कितना नुकसान होगा बालाई इलाकों में भी, और क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है महकमा मौसमियात? बिल्कुल आपने सही फरमाया। अगर हम बालाई इलाकों की बात करेंगे, देखिए जिलानी, मौसम के हवाले से जो एडवाइजरी वो ये फिलहाल आए जो बालाई इलाके हैं वहां पे लैंड स्लाइडिंग का खतरा रहता है, वहां पे लोगों को कहा गया कि वो चलने फिरने में एहतियात करें। और दूसरी अहम बात यह कि जो बकरवाल मुख्तलिफ चरागाहों की ओर रुख कर रहे थे वो भी रुख नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मौसम इंतहाई खराब है, उन्हें फिर वहां पे माली नुकसान का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो किसान है
किसान खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दर्जा हरारत इंतहाई कम है और ये जो बारिशें हैं उस वजह से वो खेत ही तैयार नहीं कर पा रहे हैं। जी जिलानी जी, मेवा बागात को लेकर भी कुछ एडवाइजरी है? जी बिल्कुल, ये जो महकमा हार्टिकल्चर है वो बार बार अब किसानों से ये कह रहा है कि वो पहले मौसम के हवाले से जो जानकारी है उस पर नजर रखें और उसके बाद ही जो मुख्तलिफ अद्वियात का छिड़काव है वो करें, क्योंकि सिर्फ 1 या 2 दिन धूप निकलती है, उसके बाद जो बारिशों का सिलसिला है वो दोबारा शुरू हो जाता है। और यूं जो बाग मालिकान है उनसे फिलहाल यही कहा गया है कि वो जो महकमा हार्टिकल्चर है जब वो जो स्प्रे शेड्यूल है वो जारी करेगा उसके मुताबिक ही वो अद्वियात का छिड़काव करें ताकि उन्हें नुकसान ना उठाना पड़े। जी जिलानी बहुत बहुत शुक्रिया सईद इस जानकारी के लिए। तो हमारे नुमाइंदे सईद, जैसा कि उन्होंने तफसीलात बताई कि लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है बालाई इलाकों में और बारिश रुक रुक कर हो रही। 2 जून तक मौसम इसी तरह से रहेगा, इसलिए लोगों को एहतियात करने के लिए कहा गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। और यहाँ शांति होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो जम्मू कश्मीर में धार्मिक सद्भावना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। अनंतनाग टारगेट किलिंग के खिलाफ कुलगाम में भी कैंडल मार्च निकाला गया। दीपू कुमार के परिवार के साथ एकजुटता और सहानुभूति व्यक्त की गई है। टारगेट किलिंग के विरोध में सोनवारी में कैंडल मार्च निकाला गया। टारगेट किलिंग की कड़ी निंदा करते हुए यह कैंडल मार्च निकाला गया। सरकार से कार्रवाई की मांग की गई है। बांडीपुरा नगर परिषद के अध्यक्ष बशारत हुसैन ने कालूसा का दौरा किया और आग पीड़ितों के साथ सहानुभूति व्यक्त की। इस मौके पर बशारत हुसैन ने जिला प्रशासन से मांग की कि अग्नि पीड़ितों का पुनर्वास आपात जल्द से जल्द किया जाए। पोषण और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देने के लिए बांडीपुरा में पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन की विशेषताओं और लाभों से परिचित कराना था। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी अहम खबर आपको देते हैं। कठुआ जिले में आतिशज़दगी का बड़ा सानहा टाला। फौज की बरवक्त कार्रवाई, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। बड़ी खबर इस वक्त की, कठुआ जिले में आतिशज़दगी का बड़ा सानहा टाला गया है। फौज की बरवक्त कार्रवाई से आतिशज़दगी का ये बड़ा सानहा टला है। जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, अभी तक जो जानकारी आई है। बड़ी खबर इस वक्त की कठुआ से। कठुआ जिले में आतिशज़दगी का बड़ा सानहा टाला गया है और फौज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़े सानहे से बचा लिया है आतिशज़दगी से लोगों को। जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। प्रोफेसर वैद कुमारी नहीं रही। वैद कुमारी घई संस्कृत स्कॉलर थी। वैद कुमारी घई ने शारदा की कदीम तहरीरें हिंदी और संस्कृत में नकल की थी। वैद कुमारी के निधन से अदबी दुनिया में शोक की लहर है। वैद कुमारी 16 दिसंबर 1931 को जम्मू के प्रताप मोहल्ला में पैदा हुई। उन्होंने अपनी स्कूली तालीम जम्मू में मुकम्मल की। 1953 में पंजाब यूनिवर्सिटी से संस्कृत में एमए और 1958 में कदीम हिंदुस्तानी तारीख और सकाफत में एमए और 1960 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से संस्कृत में पीएचडी की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन परेड जम्मू में संस्कृत के प्रोफेसर के तौर पर किया। वह 31 दिसंबर 1951 अपने रिटायरमेंट तक जम्मू यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट सतह के संस्कृत डिपार्टमेंट की सरबराह थी। वो डोगरी ज़बान की स्कॉलर के साथ साथ हिंदी भी जानती हैं। वो समाजी कामों में भी शामिल रहा करती थी। वहीं वैद कुमारी घई अमरनाथ श्राइन बोर्ड की रुकन भी थी।
जिला कठुआ के दुरुफ्तादा पहाड़ी सब डिवीजन के बस स्टैंड में आग लगने का वाकया पेश आया है, जिसमें 3 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई और एक मंदिर को भी नुकसान पहुंचा। मकामी लोगों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। लोगों ने इंतजामिया पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इससे पहले भी आग लगने के कई वाकयात हो चुके हैं और काफी अरसे से हम यहां फायर ऑफिस का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से लोगों की मुश्किलात को देखते हुए आज तक यहां फायर डिपार्टमेंट को नहीं खोला जा सका। कैसे लगी है? लगभग 5-6 लाख का हो गया। पूरी मशीनरी अंदर थी, 2-3 से कंप्यूटर लगे हुए थे, लैपटॉप थे अंदर, पूरी फोटोस्टेट मशीनें रखी हुई थी, सब जल गया सर। मोबाइल रिपेयर और फोटो स्टूडियो थे। 2 दुकान, एक बार्बर की थी, नाई की दुकान थी। हमारा नुकसान हो गया। हमें कहते इसके नुकसान का जो भी है हमें थोड़ा बहुत मिल जाए तो हम दोबारा अपना बिजनेस स्टैंड कर सके। कोई भी गाड़ी नहीं है। अगर हमारे पास 5 ग्रेड होता तो ये इतना नुकसान होता। तो आए दिन डेली हमारे यहाँ पर कहीं भी आग लगने का अंदेशा रहता है, लेकिन सरकार तक हम कई बार हमने अप्रोच की है, लेकिन आज तक कोई सुनाई नहीं हो रही है। हमारी एक मंदिर है और इसमें एक फुटस्टेट की दुकान है, उसके साथ में एक नाई की, एक बजाजी की दुकान है। वली फ़िक़े इस्लामी जमहूरिया ईरान आगा मेहदी मेहदवीपुर का लेह पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। KBR हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल LBA के सदर CEC LHDC लेह, MP लद्दाख, लेह की तमाम मजहबी तंजीमों के सदूर और नुमाइंदों और लेह भर के अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने किया। मकामी लोगों और तलबा पर मुश्तमिल सैकड़ों अकीदतमंद अपने हाथों में रिवायती स्कार्फ लिए हुए थे। आगा मेहदी इमामिया जामा मस्जिद लेह का संग बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा लेह की तमाम मजहबी तंजीमों के सदूर और नुमाइंदों के साथ भी बातचीत करेंगे। आगा मेहदी करगिल का भी दौरा करेंगे। हम पूरे लद्दाख वासियों के लिए एक बहुत ही एक पवित्र दिन एक तरह से कहा जाएगा, क्योंकि ईरान के मिसरी आगा मेहदीवीपुर दिल्ली से बायर लद्दाख तशरीफ़ लाए हैं। और उस मौके पर जैसा कि आपने देखा लेह के तमाम जो सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है और उसी तरह से पॉलिटिकल जो इदारे हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सब उनके इस्तकबाल के लिए लेह के एयरपोर्ट पर वहाँ पर थे। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मैं समझता हूँ, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लद्दाख में रिवायती भाईचारा सदियों से यहाँ चला आ रहा है और वो भी आज के दिन में कायम दायम है। और जो भी मजहबी रहनुमा चाहे जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, लद्दाख की तशरीफ़ आवारी पर हम सब मिल के उनका पुरजोश हम उनका स्वागत करते हैं। तशरीफ़ लाए हैं ले, तो यहाँ पे ले एयरपोर्ट से लेके यहाँ के होटल तक जो इस्तकबाली एक मनाजिर सामने आया वो अपने आप में एक मिसाल है। जबकि तमाम फ़िरक़े, तमाम तबक़े, तमाम कौमों के जो सदूर साहबान हैं, स्कूल के बच्चे हैं और हमारे कौम के तमाम लोग जो है यहाँ पे इस्तकबाल के लिए जो है तशरीफ़ लाए थे। तो आगा साहब का जो आना जो है वो अंजुमन इमामिया लेह टाउन की दावत पर हमारी तारीख़ी जामा मस्जिद लेह का जो संग बुनियाद डालने का एक प्रोग्राम है, तो उसी सिलसिले में वो तशरीफ़ लाए हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पे हमने, क्योंकि उनका प्रोग्राम 2 दिन का है, तो इन 2 दिनों में हमने एक मुख्तसर प्रोग्राम्स रखे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं उसी प्रोग्राम के मुताबिक जो है हमारा ये पूरा टूर जो है आगा साहब का रहेगा। तो आगा साहब का जो आमद जो है न सिर्फ जामा मस्जिद लेह की संगी बुनियाद है, बल्कि लद्दाख रीजन में जो एक मिसाल जो कायम है मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों के, या हमारे जो ट्रांस हिमालयन रीजन में जितने भी हम जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग जो है यहाँ पे बसते हैं, उनमें एक मैसेज अमन का, भाईचारे का, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दलाई लामा जी हर साल यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं और मुख्तलिफ़ कौमों के साथ मुलाकात करती है। तो हम समझते हैं कि उसी मुनासिबत से, उसी तर्ज पे आगा साहिब का भी जो है यहाँ पे आना जो है, उनका तशरीफ़ लाना भी उसी तर्ज पे रहेगा। पटन के गो महमदपुरा में महकमे एग्रीकल्चर और दीगर महकमों ने सरकार के मुतारफ करदा स्कीमों और दीगर सहूलियात से मुताल्लिक़ किसानों को जानकारी दी। इन स्कीमों से किसान अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। काफ़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की और महकमों की स्कीमों से आगाही हासिल की। लोगों ने इन महकमों को शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर अफसरान ने किसानों पर जोर दिया कि वो मुतल्लका दफातर से
फायदा उठाएं। मसलन तीर छे, गुपन छे, या गोव छे, छावल छे, यमी मसलन माछ तुलर छे, तो बेसा क्या बाकी अखराजात यमो कित क्या करुन। जो हमारे कुलीग है यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, उन्होंने आज हमें जो जानकारियाँ दी है, जो 5,500 करोड़ यूटी के लिए मुश्किल हुए हैं अगले 5 सालों के लिए, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों को खर्च करने हैं, उसकी जानकारी हमें मिली है और हमें ट्रेनिंग दी गई है। हमारे यहाँ पे सारे ज़मींदार जो है मेरे पंचायत के, वो यहाँ आए थे और उन्होंने उसका इस्तिफादा किया और उससे जानकारी हासिल की है और आने वाले दिनों में हम उससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। लोग इससे मुतमईन है और बड़े खुश नज़र आ रहे हैं कि ताकि हमारी जो इकनॉमी हमारी है जो जनरेट हो जाएगी आने वाले दिनों में, इससे हम काफ़ी मुतमईन हैं। आज हम यहाँ पे, इसका दूसरा दिन था, यहाँ पे काफ़ी लोग आए और हमारे साथ उन्होंने काफ़ी इंटरेक्शन किया और लोगों ने हमारा सुना, हर एक डिपार्टमेंट का सुना। हमें उन्हें स्कीम्स बतानी थी इस होलिस्टिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम के तहत, तो उन्होंने सुना और काफ़ी खुश हुए। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पुंछ से। पुंछ में दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम कर दी गई है। 3 दहशतगर्दों को दबोचा गया है और असलहा भी जब्त किया गया है। तकरीबन 10 किलोग्राम आईडी बरामद हुआ है। बड़ी खबर पुंछ से, दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई और 3 दहशतगर्दों को दबोचा गया है। असलहा जब्त किया गया है और 10 किलोग्राम, तकरीबन 10 किलोग्राम आईडी बरामद किया गया है। बड़ी खबर आपकी, हथियार दहशतगर्दों से जब्त किया गया है, मनशियात, असलहा और 10 किलोग्राम आईडी बरामद हुआ है। पुंछ से बड़ी खबर, दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को फोर्सेस ने नाकाम बनाया है और 3 दहशतगर्दों को दबोचा गया है और असलहा जब्त किया गया है। तकरीबन 10 किलोग्राम आईडी बरामद किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह के हथियार और कुकर का भी ये धमाके जो किए जाते हैं वो भी जब्त किया गया है इन दहशतगर्दों से। तो असलहा जब्त किया गया, तकरीबन 10 किलोग्राम आईडी बरामद हुआ है। ड्रग्स भी बताया जा रहा है कि ये जब्त किया गया है। तो 3 दहशतगर्द हैं जो दबोचे गए हैं। फोर्सेस की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। तो दहशतगर्द दरअंदाजी की कोशिश में थे और कोई बासानहा करने वाले थे, लेकिन फोर्सेस ने उससे कबल ही बड़ी कामयाबी के साथ इनको धर दबोचा है। 3 दहशतगर्दों को धर दबोचा गया है, असलहा जब्त कर लिया गया है और 10 किलोग्राम आईडी भी बरामद किया गया है। तो पुंछ से बड़ी खबर इस वक्त की, दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को फोर्सेस ने नाकाम बना दिया है और 3 दहशतगर्दों को दबोचा गया है, असलहा जब्त किया गया है और 10 किलोग्राम आईडी भी बरामद किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की पुंछ से, आपको एक बार फिर बता दें, दहशतगर्दों की दरअंदाजी को फोर्सेस ने नाकाम बना दिया है। 3 दहशतगर्दों को धर दबोचा गया है, असलहा जब्त कर लिया गया और तकरीबन 10 किलोग्राम आईडी बरामद हुआ है। मुनीश हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। मुनीश, क्या जानकारी है इस सिलसिले में? 3 दहशतगर्द पकड़े गए हैं और असलहा भी जब्त किया गया है। 10 किलो आईडी बताया जा रहा है कि बरामद हुआ है। जी जिलानी, बिल्कुल। ये जो पुंछ का करमाड़ा क्षेत्र है एलओसी पे जी, यहाँ पर जो है रात करीब 2 बजे के जो समय जो है भारतीय सेना ने कुछ संदिग्धों को देखा जो नियंत्रण रेखा की इस तरफ आ रहे थे। तो उसके बाद सेना ने जो है गोलीबारी शुरू की और 3 बजे तक गोलीबारी जारी रही। उसके बाद जो है पूरे इलाके की जो घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया और सुबह जैसे ही उजाला हुआ, तो उजाले के बाद जो है सेना ने 3 जो है दहशतगर्दों को पकड़ा है, जिनमें एक घायल है, उसकी टांग पे गोली लगी है और 2 जो है वो बिल्कुल सुरक्षित पकड़ लिए और उनसे भारी मात्रा में हथियार और आईडी बरामद हुई है। और ये जो दहशतगर्द हैं ये लोकल हैं, लेकिन ये उस पार से आ रहे थे और इनके साथ कुछ पाकिस्तानी दहशतगर्द भी थे। उनके साथ गोलीबारी की गई तो वो भाग कर पाकिस्तानी इलाके में चले गए, दबोच लिया और उसके बाद पूरा जो है इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया, जो कि अभी समाप्त हुआ है। तो उसमें जो है ड्रग्स, हथियार और आईडी जो सामान जो है बरामद किया गया इनसे। जी, 10 किलोग्राम आईडी बरामद हुआ है और साथ में असलहा है और यह भी बताया गया था कि वह जो है ड्रग्स भी पकड़ी गई हैं। 20 किलोग्राम
आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। बहरहाल मुनीश ने जिस तरह से बताया कि 3 दहशतगर्दों को दबोचा गया है और हथियार भी बरामद हुए हैं और 10 किलोग्राम आईडी भी बरामद हुआ है। तो 3 दहशतगर्दों को दबोचा गया है फोर्सेस की तरफ से। दहशतगर्दी की एक तीरंदाजी की कोशिश को फोर्स ने नाकाम बना दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।